समुद्र के इस शांत किनारे पर सूर्यास्त की ये सुनहरी किरणें आज भी द्वारका के हर पत्थर को दिव्यता से चमका देती है। यहीं इस पवित्र नगरी में जन्मी थी एक ऐसी मित्रता जो समय, दूरी और परिस्थितियों से भी बड़ी थी। कृष्ण और सुदामा की वो अमर कहानी जो आज भी दिलों को छू जाती है। वृंदावन की पावन भोर में जब हवा में मधुर मौर सी सुगंध बहती है, उसी भूमि पर कृष्ण और सुदामा का जीवन अपने प्रथम अध्याय लिख रहा था। वो अपने पवित्र गुरुकुल में मिले थे, जहां उनकी मासूमियत हंसी बनकर कक्षाओं में गूंजती और आचार्य के चरणों में बैठकर वे ज्ञान का अमृत ग्रहण करते थे। वक्त आगे बढ़ा, दोनों किशोरावस्था में पहुंचे। कभी वे समस्त शिष्यों के लिए भोजन तैयार करते, कभी गैया को घास खिलाकर सेवा का सुख पाते। वनपथ पर लकड़ियां संभालते, और शीतल नदी से जल भरकर लाते। और जब दिन ढलता तो वहीं दो बाल सखा नदी के शांत क्षणों में एक दूसरे के साथ अपने समय को बांटते। स्नेह, तप और समर्पण की वह कथा जो आज भी मित्रता का सबसे सुंदर रूप मानी जाती है। यह है भव्य द्वारिका, जहां आज श्री कृष्ण स्वयं राज्य के अधिपति हैं और उनसे मीलों दूर एक छोटे से गांव में उनके प्रिय सखा सुदामा, जो अपनी गरीबी और जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। दिन ढलता है, सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आंगन में भोजन ग्रहण करने बैठते हैं, पर घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं और रसोई के सभी बर्तन खाली और चारों ओर बस अभाव की खामोशी। थककर आंखें बंद करके सुदामा की पत्नी सुदामा से आग्रह करती है कि आपको मदद के लिए अपने मित्र कृष्ण के पास द्वारिका जाना चाहिए, पर सुदामा तैयार नहीं होते। उनको ये लज्जा का भाव लगता है। पत्नी के बहुत आग्रह के बाद सुदामा मानते हैं। तभी उनकी पत्नी करुणा से कहती है, मित्र के द्वार खाली हाथ नहीं जाते, और वह पड़ोसी से मांगे गए 3 मुट्ठी पीसे हुए चावल एक छोटी सी पोटली में बांधकर सुदामा के हाथ में रख देती है। यही उनकी आशा और यही उनका स्नेह है, और सुदामा अपने मित्र के पास निकल पड़ते हैं।